हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। सो डाउ जोन्स आप यहाँ पे देख सकते हो 134 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है, बट फिर भी अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि शुरुआत जो हुई थी एकदम दमदार गिरावट के साथ हुई थी। 400 प्लस पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही थी, -400 चला गया था। फिर उसके बाद अभी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति आपके सामने रख रहा हूँ। नेस्डैक भी देखेंगे, कुछ खास तेजी मंदी नहीं, ठीक है। वॉलेटिलिटी भयंकर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जेप्टो मार्केट में तो नहीं है, बट आपको बताए ये क्विक कॉमर्स में कंपनी काम करती है, 10 मिनट डिलीवरीज, ठीक है। एंड आप सभी लोगों ने सुना भी होगा खबर कि महाराष्ट्र के जो एफडीए है उन्होंने जेप्टो का जो फूड का लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया है। एक पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात करें, मुंबई धारावी, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने क्या किया है, वो जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो कंप्लाई नहीं किए हैं। पुअर हाइजीन हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। फंगस से रिलेटेड बहुत सारा उनके जो डार्क स्टॉक्स भी रहते हैं, प्रॉपरली चीज़ें मेंटेन नहीं की गई है, इसीलिए कदम उठाया जा चुका है। सो जैसे खबर आई थी, पता ही था कि भाई जो बाकी के क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां हैं उनकी भी बैंड यहाँ पे बजने वाली है, क्योंकि अभी हम कह सकते हैं कि एफडीए ने क्या कर दिया है, जितने भी क्विक कॉमर्स फैसिलिटीज़ है उन सभी को इंस्पेक्शन के लिए रडार के ऊपर सेट कर लिया है। सो आप कह सकते हो मार्केट से रिलेटेड इंस्टामार्ट मतलब स्विगी, ब्लिंकिट मतलब जोमेटो, जो कि अभी इटर्नल हो चुका है, ये कंपनी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगर इंस्पेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो इनके हालत ख़राब यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल तो हम कह सकते हैं उनका ये जो मैटरनिटी केयर आर्म जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो कंपनी प्लान कर रही है भाई इनको यहाँ पे बेचने का। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एयर इंडिया। एयर इंडिया आप सभी लोगों को पता ही है कि रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया पाकिस्तान से लेकर जो दिक्कतें होती हुई देखने को मिल रही थी एयरलाइन कंपनीज को, तो एयर इंडिया ने डिसाइड किया है भाई कि जो भी कॉस्ट निकल कर आएगा लॉन्गर फ्लाइट्स का, ठीक है, ये जो एयर स्पेस अभी बंद होते हुए देखने को मिल चुका है, तो ये पास ऑन करने वाले हैं। मतलब क्या है, कॉस्ट को पास ऑन करना मतलब किसके ऊपर? एंड यूज़र कौन होता है? कस्टमर, कंज्यूमर, ठीक है, आम जनता के ऊपर ये प्राइजेस अभी आने वाले हैं। तो ये पॉइंट उन्होंने बताया है। एंड 2027 का इनका जो टारगेट है प्रॉफिटेबल का, उसी के दिशा में आगे बढ़ने के लिए सारी चीज़ें उनको करनी पड़ रही है। अगर कंपनी खुद से बेयर करेगी तो और ज़्यादा झटके कंपनी को लगेंगे। क्रेडिट कार्ड अगर इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए HDFC, ICICI बैंक, ठीक है, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस है, ठीक है, वो अभी 1 जुलाई से वो बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। प्लस बैंकिंग एप्स, ATM के भी चार्जेस आपको यहाँ पे आने वाले समय में बदलते हुए देखने को मिलेंगे। देन अमेरिका एंड चाइना की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रंप ने अगेन अपने साइड से एक स्टेटमेंट दे दिया, भाई ये ट्रेड डील नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ चाइना यहाँ पे ब्रेक कर रहा है इन चीज़ों को। तो चाइना ने भी भाई डिनाई कर दिया है कि ट्रंप का ये जो क्लेम है कि हमारे वजह से यहाँ पे डील टूट रही है करके, बेसलेस है, इसमें कोई तथ्य है नहीं। Q4 के रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आइनॉक्स विंड के नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। नंबर्स के बाद ही हम लोग को गिरावट देखने को मिले, बट स्टिल एनालिसिस जो है वो अभी भी कंपनीज को लेकर बुलिश हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रेस इको चेन, ये जो कंपनी देखने को मिल जाती है, ये क्यों रडार पे रही? क्योंकि यस, इनके जो नंबर्स है बहुत ही ज़्यादा जंप करते हुए देखने को मिल गए। 1336% की नेट प्रॉफिट में जंप देखने को यहाँ पे मिल गई, बट क्वार्टरली गिरावट रहती है। तो ये जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं दोस्तों, इनमें हम लोग को इस प्रकार के बड़े बड़े जंप्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 2000 रुपये की नोट। कब देखी होगी आपने? आखिरी समय याद भी है। सो 2000 रुपये की नोट आपको पता है, बाद में ये बोला गया था कि 2000 रुपये की नोट आपको बैंक में यहाँ पे जमा करवाना है, ठीक है। एंड फिलहाल अगर हम बात करें, जितना भी नोट जमा करवाए, स्टिल आरबीआई ने बताया है कि लगभग 6181 करोड़ आज भी 2000 रुपये की ये नोट सर्कुलेशंस में यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खास करके क्या इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि जो भी ब्लैक मनी रहता है, ठीक है, वो हम लोग को यूजुअली बड़े डिनोमिनेशन वाले जो करेंसीज होते हैं, लाइक 2500, इसमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छुपाई जाती है। तो इसलिए 2000 रुपये की नोट को इसी चीज़ के चलते हम लोग को, अभी ये कोई बैन भी वैसा नहीं है, ठीक है, बट हाँ हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर इसको अगर एक्सचेंज करवाना है तो लंबा प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन बात करेंगे दोस्तों, तो एल फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे ऊपर फोकस करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वो न्यूक्लियर में एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे BCCL। अब ये BCCL क्या है दोस्तों? तो BCCL सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है, मतलब क्या ये कोल इंडिया की कंपनी देखने को मिल जाती है। तो ये पेपर फाइल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे दोस्तों। किसके पास फाइल करेंगे आपको पता है, सेबी के पास। क्यों? क्योंकि BCCL का IPO हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब एक और सरकारी कंपनी का IPO
आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एमडीएल की बात करेंगे, माज़गार्ड शिप बिल्डर्स, तो इन्होंने बताया कि आने वाले समय में मतलब नेक्स्ट मंथ की बात करें तो इनको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा है। अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जुलाई मंथ में इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है शाहपुर जो पोलंजी ग्रुप से बिलोंग करती है। सो इनको हम कह सकते हैं दोस्तों 463.50 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्री आप सभी लोग नाम पढ़ के तो लगता है कि सोलार का काम करती होगी, बट नहीं, ये एक्चुअल में धमाकों का काम करती है, एक्सप्लोजिव्स में काम करती है। एंड इनका जो रेगुलर क्लाइंट रहता है कौन, कोल इंडिया लिमिटेड। सो इनके ओर से इनको 402 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, एक्सक्लूसिव्स यहाँ पे सप्लाई करने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कहा था, अभी पता नहीं कि कल ही बोला था कि परसों बोला था, बट आपको याद होगा अदानी ग्रुप अभी क्या कर रहा है, फंड रेजिंग की प्लानिंग कर रहा है। और दोस्तों जैसे ये फंड रेजिंग की प्लान करते, मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई यहाँ पे इनके ऊपर ना मतलब कुछ तो चीज़ें हो ही जाती है। और देख लीजिए दोस्तों, खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिले मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। अभी कौन है दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्टिंग की है कि गौतम अदानी अंडर द न्यू स्क्रूटनी फ्रॉम यूएस प्रोसिक्यूटर, मतलब वापस कुछ तो नया हम लोग को चीज़ देखने को मिल रहा है। कौन सा स्क्रूटनी, कौन सा मैटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अभी बताया जा रहा है दोस्तों कि इनके ऊपर अभी आरोप है, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि इंपोर्ट ऑफ एलपीजी फ्रॉम ईरान, ईरान की ओर से एलपीजी इंपोर्ट यहाँ पे करवाते हैं। एंड इस चीज़ से लेकर उनके ऊपर आरोप है एंड यूएस इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये फिलहाल तो चीज़ हम लोग को देखने को मिली। हालांकि अदानी ग्रुप ने यहाँ पे रिफ्यूज़ किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल का क्लेम। उन्होंने बोला है भाई हमारे मतलब नो एंगेजमेंट विद द ईरानियन एलपीजी एंड इस प्रकार से कोई भी सैंक्शन ट्रेंड हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया है। जो भी ये रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रही है उन्होंने इसको बेसलेस यहाँ पे बताया है। सो सच है झूठ है वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जब भी ये फंड रेजिंग करने जाते हैं कुछ तो होता ही होता है। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको किसी भी ग्रुप को, कंपनी को परेशान करना है भाई, आप उसके फंड रेजिंग को मुश्किल कर दो। फंड रेजिंग मुश्किल हो जाएगा तो आपको पता ही है कंपनियां धीमे धीमे नीचे यहाँ पे आना, पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी डायरेक्टली आता नहीं, वोडाफोन बोलना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, बट वोडाफोन आइडिया क्यों स्ट्रगल कर रहा है, उनको फंड्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो बस वही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब से हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ है तब से अदानी ग्रुप के लिए फंड रेजिंग एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट बनते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे इरेडा। इरेडा की बात करेंगे दोस्तों तो आप कह सकते हो अभी यहाँ पे इरेडा में एक दबाव क्यों देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज 54 करोड़ शेयर्स अभी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए। मतलब क्या है, यस, लॉकिंग एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिल गया। आपको पता ही है जो भी नई कंपनीज आते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड हम लोग को शेयर से रिलेटेड डायरेक्टली जो पुराने जो शेयर होल्डर रहते हैं वो बेच नहीं सकते, उनके ऊपर लॉकिंग होता है 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ऐसे अलग अलग 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन है। और जैसे जैसे लॉकिंग खत्म होता है फिर उसके बाद उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो हट जाता है। फिर इसका अर्थ नहीं कि वो बेचना ही चाहेंगे करके, बट उनकी चॉइस होती है कि चाहो तो अभी आप बेच सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें दोस्तों तो पुणे में 14 एकड़ लैंड पार्सल इन्होंने यहाँ पे खरीदा है। इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं 4200 करोड़ का रेवेन्यू निकालने का ये कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। देन बात करेंगे दोस्तों तो आरबीआई का एमपीसी की मीटिंग के आउटकम हम लोग को देखने को मिलने वाली है, आप सभी लोगों को पता है 6 जून को। एंड यहाँ पे दोस्तों जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट के चांसेस तो बहुत है, बट 50 का भी हो सकता है। और अभी इस 50 का बेसिस पॉइंट का रेट कट में एसबीआई भी आ चुका है दोस्तों। यस, एसबीआई रिसर्च ने बात बोली है कि यस, आरबीआई में गो फॉर द जंबो रेट कट ऑफ 50 बेसिस पॉइंट ऑन फ्राइडे। सो लेट्स सी, अभी इस वक्त की तो एक्साइटमेंट एकदम टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को आप मिल चुकी है। ऐसा हो गया नहीं, देखिए होगा तो 25 होगा, नहीं तो 50, बट 25 के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर यहाँ पे आ रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए जैसे आपने मार्केट में कदम रखा है आपको कुछ ना कुछ तो अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल ही जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं दोस्तों पहले से ही दुनिया में बहुत सारी जंगें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। रशिया यूक्रेन का तो वॉर तो और ही ज़्यादा मतलब बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके ऊपर मैंने पहला वीडियो में भी कवर किया था। अब इसके बाद दोस्तों एक और देश दोस्तों वॉर में एंट्री यहाँ पे कर सकता है, इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। सो कौन है व्यक्ति, तो दोस्तों ये और कोई नहीं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। इनका नाम है स्टारमर की अगर हम बात करें तो ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके के प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे कियर स्टारमर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बात बोल दी है दोस्तों कि ब्रिटेन मस्ट बी रेडी फॉर द वॉर। यस, ब्रिटेन के हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ही
इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं ऐसा क्यों? तो दोस्तों उन्होंने बताया कि हमें रशिया से बहुत ज़्यादा थ्रेट अभी बढ़ते ही जा रहा है। पुतिन के जो मंसूबे हैं वो सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है, पूरा उनका जो निगाह है वो यूरोप के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए यूके अभी $2 बिलियन का वेपन अपग्रेड यहाँ पे करने जा रहा है, उसके रिलेटेड प्लान इन्होंने रेडी यहाँ पे कर लिया है। जैसे उन्होंने बताया कि वॉर का खतरा लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ को लेकर ये कदम वो उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं, इतना ईजी नहीं है किसी भी चीज़ वॉर में एंट्री करना करके, बट ये इस प्रकार के मतलब स्टेटमेंट, कोई ये रिपोर्ट मीडिया की रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, आप कह सकते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर की ओर से ये हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स से आगे क्या होता है। फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी कितना चल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब अभी हमें क्या करना है, लगे हाथ यूके के मार्केट के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में पहले रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड देन दोस्तों आखिरी न्यूज़ की बात करेंगे दोस्तों, तो कोविड-19 यस इंडिया में केसेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक्टिव केसेस अभी लगभग 4000 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई पैनिक भी नहीं की जरूरत नहीं, जब तक सरकार कुछ नहीं बोलती आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई 150 करोड़ की आबादी वाला देश है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, उसमें 4000 केसेस 5000 केसेस, ठीक है, इतना कोई बड़ा नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। और जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो ऑडियंस है, ठीक है, जो लोग है, पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो वैक्सीनेटेड है, तो चिंता करने के चांसेस इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए अनटिल एंड अनलेस सरकार की कोई नई गाइडलाइंस यहाँ पे आ जाए। एंड फिलहाल इतने से केस से कोई नई गाइडलाइंस के चांसेस ना के बराबर नजर आ जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।